तमाम आप सब उपस्थित हैं, उनका जीवन बहुत ही प्रशंसनीय था। श्रद्धा भाव से भरा हुआ, समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते थे। उनके प्रति सर्वप्रथम मैं सादर श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। एक शिक्षक महोदय अपने विद्यालय में बहुत आग्रह करके ले गए। प्रिंसिपल महोदय ने पूछा कि महाराज जी आप किस विषय पर बोलेंगे। मैंने कहा आज मैं बताऊंगा बच्चों को कि धर्म क्या चीज़ है। प्रिंसिपल महोदय ने तुरंत कहा महाराज धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष ये संस्था है, यहाँ धर्म की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे थोड़ा हंसी आई कि यहाँ क्या अधर्म की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कोई और विषय बताइए। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा कि सदाचार क्या है और उसकी जीवन में उपयोगिता क्या है। उन्होंने कहा हाँ इस पर आप बोल सकते हैं। व्यवस्था हुई, बोलने वाला तो परम स्वतंत्र होता है। सदाचार पर मैं बोल रहा था, बीच में प्रसंग लिया विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देता है तो विद्यालय से निकाल दिया जाता है। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर पत्नी अपना धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाती है। साधु का धर्म है साधना करना, मन इंद्रियों को निग्रह करना, स्ववश रखना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है और धर्म विहीन मनुष्य की वह दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है। इसे सड़ा हुआ फल फेंक देने के योग होता है, वैसे धर्म विहीन मनुष्य की दशा होती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य। जो इंद्रियों को जीत कर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधनहीन है। जब प्रश्न समाप्त हुआ, प्रिंसिपल महोदय उठकर खड़े हुए कि आज हमें एक नई दिशा मिली है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। सार्वभौम धर्म है। आप कल सोचे थोड़ा से, अगर पृथ्वी में रहने वाले जितने आदमी हैं सभी एक दिन के लिए अपना अपना धर्म छोड़ दें तो समाज का अस्तित्व ही बहुत भागों में मिट जाएगा। धर्म का अर्थ नान छोटा सा बच्चा है, माँ अपने कर्तव्य का पालन छोड़ दे, सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन छोड़ दे, समाज की क्या दशा है। धर्म अलग चीज है और संप्रदाय अलग चीज है। भूल यहीं पर हुई है। हमारे संप्रदाय जगत के जो महापुरुष थे, अन्यायी लोग थे, उन्होंने अपने अपने मजहब को धर्म कहना शुरू कर दिया। जैसे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये अपने अपने समाज में अपने अपने संप्रदाय को धर्म कहना शुरू कर दिया। इसलिए बिना विचारे बिना निर्णय लिए राष्ट्र नायकों ने भी यही भूल की कि वे भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया। धर्मनिरपेक्ष न जीवन हो सकता है न राष्ट्र हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष इसका मतलब अधर्म सापेक्ष। संप्रदाय निरपेक्ष जीवन हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है। हमें किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं है। सभी संप्रदायों को हम समभाव से देखते हैं। ये बहुत सुंदर है। संप्रदाय निरपेक्ष भारत राष्ट्र। धर्म शब्द का प्रयोग वहाँ गलत हुआ है और उसका प्रभाव हमारे युवा वर्ग में पड़ गया है कि हमें धर्म की जरूरत नहीं। वो धर्म को मान लेते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा,
पूजा पाठ हवन संध्या तर्पण रोजा नमाज हज प्रार्थना ये धर्म नहीं है। संप्रदाय जगत के कर्मकांड है और संप्रदाय जगत की उपासना पद्धति है और कुछ नहीं। धर्म से इनके कुछ भी लेना देना नहीं। कोई आदमी कितना ही माला फेरता हो, हवन करता हो, गायत्री मंत्र जपता हो, राम मंत्र जपता है, शिव मंत्र जपता है, हरिओम जपता हो और रोजा रहता हो, नमाज पढ़ता हो, पूजा करते हो, प्रार्थना करता है, अगर चोरी हिंसा बलात्कार में पकड़ा गया तो सेंटर जेल जाना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मठ का साधु हूँ और गिरजाघर का पादरी हूँ, मस्जिद का मुल्ला हूँ। ऐसा कहने से छूट नहीं सकता। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं हवन करता हूँ, छूट नहीं सकता। ये सांप्रदायिक कर्मकांड है। हमने अपने धर्म ग्रंथों को ठीक से पढ़ा नहीं। मनुस्मृति में जहाँ धर्म का लक्षण लिखा गया है वहाँ बहुत साफ लिखा गया है। धृति ही क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। वहाँ एक जगह ईश्वर का नाम नहीं, अवतार का नाम नहीं, देवी देवता का नाम नहीं, पाठ हवन संध्या तर्पण का नाम नहीं है, कुछ नाम नहीं, सब मानवीय आचरण। वेदव्यास जी ने धृति शब्द का बहुत बड़ा अर्थ किया। उन्होंने लिखा जिह्वोपस्थ जयो धृति ही। धृति का सामान्य अर्थ होता है धैर्य धारण करना। वेदव्यास जी ने लिख दिया जिह्वोपस्थ जयो धृति। जिह्वा और उपस्थ इन 2 इंद्रियों पर जय प्राप्त करने का नाम धृति। आज आदमी अपने जिह्वा को अपने बस में नहीं रखा, इसीलिए तमाम तरह का दुर्व्यसन सेवन करता है। हजारों नहीं लाखों प्राणियों की हत्या रोज हो रही है। बकरा, मुर्गी, मछली, कबूतर। आप दूसरे प्रांत में जाकर देखें कि आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, छत्तीसगढ़ में हैं। आप जाइए उड़ीसा की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ चले जाइए, देव मंदिरों में बकरा कटता है, भैंसा कटता है, बकरा कटता है, कबूतर लोग खाते हैं, यहाँ तक कि बीछी भी खाते हैं। डेढ़का होता है, डेढ़का का भजिया बना के खाते हैं। ये मटा होता है जो लाल लाल वाला, इसको पीस करके चटनी और भात खाते हैं। ऐसा ऐसा आदमी खा रहा है, जिह्वा पर कोई नियंत्रण नहीं और उपस्थ इंद्री पर तो नियंत्रण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप देखते हैं कितने संतानें हैं, कितने इस प्रकार से जीवन लोग जी रहे हैं, इतने में संतोष नहीं, अपहरण है, बलात्कार, ये ऊपर से। धर्म का अगर एक लक्षण अगर आदमी धारण कर लेता धृति ही, तो समाज में बहुत बड़ा विकास होता, समाज बहुत सभ्य समाज का निर्माण हो जाता। इसलिए धर्म सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। धर्म और संप्रदाय का अंतर मेरी बुक स्टार में पुस्तक है, उसका नाम है जीवन सौरभ। बहुत विस्तार से लिखा हूँ उसका कि धर्म अलग चीज है, संप्रदाय अलग चीज है। हो हल्ला लोग मचाते हैं, पढ़े लिखे लोग मचाते हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं होता है। धर्म तो शाश्वत है, धर्म परिवर्तन नहीं होता। मजहब परिवर्तन होता है, मजहब की वार्ताओं में परिवर्तन होता है, वेशभूषा में परिवर्तन होता है। धर्म में कभी भी किंचित परिवर्तन नहीं होता है। कोई आदमी किसी मजहब में चला जाता है तो क्या आंख का धर्म बदल जाता है, कान का धर्म बदल जाता है, मन का धर्म बदल जाता है, इंद्रियों का धर्म बदल जाता है। धर्म अपरिवर्तनशील तत्व है। आग है, हिंदू के यहाँ आग गर्म होती है तो क्या मुसलमानों के यहाँ पानी का काम करती है, ईसाइयों के यहाँ हवा का काम करती है। अगर आग हिमालय में होगी तो भी आग गर्म ही होगी। उसका धर्म शाश्वत रहता है। आदमी जहाँ भी रहता है उसके अंदर चेतना विराजमान है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अनुसार आचरण करना ही धर्म है। आदमी ठीक से सोच नहीं पा रहा। धर्म हर व्यक्ति के अंदर वो संस्कार गड़े हुए हैं, केवल जागृत करना है। चोर से चोर व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी धार्मिक संस्कार होते हैं। आप कहें वो कैसे होता है? जब चोरी करके माल बांटते हैं तो आपस में कहते हैं ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना भाई। वो माल सब चोरी का है और ईमानदारी का गुणगान गाते हैं कि ईमानदारी से बांटना। सबके अंदर अच्छाई का संस्कार है। एक पत्रकार जाता है, छुट्टी का समय था, छुट्टी होने वाली थी। पत्रकार ने बच्चों से पूछा कि जैसे छुट्टी होती है
किसी लड़की के साथ तुम छेड़खानी करते हो, कैसे लगता है? कहे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कहे मान लीजिए तुम्हारी बहन है और कोई लड़का छेड़खानी करता है, उसी समय तुम पहुंच जाते हो, कैसा लगेगा? गोली मार देंगे। तो कहे जिसके साथ तुम छेड़खानी करते हो वो भी तो किसी की बहन है, किसी की पुत्री है। हर आदमी के अंदर अच्छाई के संस्कार है, उन संस्कारों को केवल जागृत भर करना है। इसलिए जागृत करने के लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोगों ने मजहब को धर्म मान लिया, पूजा करना, नमाज पढ़ना, हज करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना खूब करते हैं, तो मैं वो माता च पिता कहकर साष्टांग दंडवत करते हैं, किंतु जो असली माँ है उसको कभी प्रणाम नहीं करते। उसको तो मैं वो माता च पिता कहकर प्रणाम नहीं करते हैं, माता पिता को नकली को करते हैं। जो कभी भी नहीं हो सकते माता पिता, उनको कहते हैं तो मैं वो माता च। बड़ौदा है गुजरात में, मैं बोल रहा था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पति देवो भव। हर आदमी का जन्म माँ और पिता से होता है। किताब के पन्नों में तो हो जाता है कि आकाश से आ गए, अपनी इच्छा से पैदा हो गए और ये भगवान है, अवतार हैं, कैसे हैं, वो केवल किताब के पन्नों तक है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता किसी भी दुनिया में, पूरे विश्व में, भारत भर में नहीं, पूरे विश्व में किसी का जन्म होता है तो माँ और पिता के द्वारा होता है। किताब के पन्नों की बात अलग है। इसलिए हर आदमी का कर्तव्य है, माँ देवी के रूप में मिलती है, पिता देवता के रूप में मिलते हैं। इन जीवित देवी देवताओं को सेवा करनी चाहिए, श्रद्धा भाव से सेवा करनी चाहिए। करीब 1 घंटा बोला। एक बैंक का कर्मचारी आया था, वो अपने मित्र विशेष के कहने से आया था। सब लोग चले गए, वो बैठा रहा, मैं भी नहीं परिचित था। सब चले गए, मैंने कहा आप भी जाइए। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा जरूर, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से सुनेंगे, शायद आपके मन में भी ये प्रश्न उठता हो, क्योंकि हमारे साहिब भी यही बताए, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं दुनिया में, तो साहिब भी बता दिए। उसने कहा आप महाराज, आपका उपदेश तो बहुत अच्छा लगा। सही है, हर आदमी जन्म माता पिता के द्वारा होता है। माता पिता जीवित देवी देवता है, श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब आप खुद माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं और हमको कहते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आप जब इतना कहते हैं तो आपको वहीं रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। फिर हमको उपदेश देते तो आपके उपदेश का हम पर प्रभाव पड़ता। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, खुद छोड़कर साधु हो गए। मैंने उसको प्यार से समझाया कि हमारे संत जगत का एक प्राचीन काल से नियम रहा, गुरु आश्रम में जाकर सेवा करते, साधना करते, जो कुछ प्राप्त होता था समाज को देते थे। समाज से अलग नहीं रहते थे, पूरा जीवन समाज की सेवा में ही व्यतीत करते थे। एक छोटा सा परिवार छोड़ देते थे, बहुत बड़े परिवार की सेवा करते थे। अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। फिर मैं समझाने का प्रयास किया, फिर दोबारा यही कह दिए जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्यार से समझाने का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तब मैं वीटो पावर का प्रयोग किया और कहा कि आप उसी के साथ रहते हैं जिसने माता पिता को छोड़ दिया है। आपकी पत्नी माता पिता को छोड़ करके तुम्हारे साथ रहती है और उसी के बच्चों के भरण पोषण के लिए आप नौकरी करते हैं, उसी के साथ रात दिन रहते हैं और हमारे लिए कानून बताते हैं कि जो माता पिता को छोड़ देता उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, अब आप उसी की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। उस दिन से जैसे बैंक से छूटते थे सीधे हमारे पास आते थे, यही खाते, बड़े श्रद्धा से सेवा करते। एक दिन उनकी माँ आ गई। माँ ने कहा साहब मेरा बेटा तो नास्तिक था, किसी साधु को नहीं मानता था, कुछ नहीं करता था, अब आता तो सीधे आप ही पास आता है, क्या हो गया इसको? मैंने कहा इसी से पूछिए इसको क्या हुआ है। व्यक्ति बौद्धिक था, उसके अंदर प्रश्न उठते थे, अवतार बात पर, ईश्वर बात पर, भौतिक बात पर प्रश्न करता और उसको जो समाधान मिलता, बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमारी किताब में ये लिखा, रामायण में ये लिखा, गीता में ये लिखा, भागवत में ये लिखा है, ये कोई समाधान नहीं है। ग्रंथ एक देशी प्रमाण होता है, एक समाज के लिए प्रमाण होता है। वेद केवल हिंदुओं के लिए प्रमाण है, मुसलमानों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए नहीं, जैनों के लिए नहीं, और उनका पुराण हमारे लिए नहीं।
ग्रंथ जो है एक देशी प्रमाण होते हैं, सार्वभौम प्रमाण होता है जो विवेक से निर्णय से सिद्ध हो, परख की कसौटी में जो कसा जाए, परखा जाए और सही उतरे, वो सार्वभौम प्रमाण होता है। तो इस प्रकार से बौद्धिक समाधान चाहिए। आज बुद्धि का विकास बढ़ रहा है, चारों तरफ से लोग प्रश्न कर रहे हैं, उन प्रश्नों का सही ढंग से समाधान मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को धर्म के अभाव में ही आज आदमी भीतर से अशांत हो गया है। केवल भौतिक विकास की तरफ चारों तरफ बढ़ा, रात दिन बढ़ा। हमारे यहाँ नहीं, अमेरिका में जाकर देखिए, रूस में जाकर देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस में जाकर देखिए, जापान में जाकर देखिए, वहाँ भौतिक विकास चरम सीमा पर है। सबसे ज़्यादा विकास अमेरिका में है, भौतिक विकास, और वहाँ सबसे अधिक आत्महत्या करने वालों की संख्या अमेरिका में, सबसे अधिक पागलों की संख्या अमेरिका में है। 100 में 45 बच्चे विवाह के पहले अमेरिका में पैदा होते हैं। जितना धन बढ़ा है उतनी बड़ी समस्या वहाँ खड़ी हो गई है। धन से केवल बाहरी चीजों का विकास हो सकता है, जीवन गुजर हो सकता है। धन पाकर के आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। अगर हम मकान अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें धन चाहिए, और जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचारों के अभाव में कोई भी आदमी अपना अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए दोनों दिशा में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत बड़ी व्यवस्था हो, बहुत विकास हो गया भौतिकता का, किंतु आदमी का अपना विकास न हो तो कोई सुंदर व्यवस्था नहीं हो सकती। मूल में आदमी है, आदमी सही होता है तो घर की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था, राज की व्यवस्था सुंदर होती है। आपके पास पैसा है, आप करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनवा दिए हैं, आधुनिक युग के सारे उपकरण रख दिए हैं, केवल अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स भर ठीक ना हो तो कोई सुंदर रिजल्ट नहीं आ सकता है। आपके सारे उपकरण बाहर रखे रह जाएंगे, उनका सुंदर रिजल्ट नहीं हो सकता है। सबसे मूल में आदमी है। अगर आदमी ठीक होगा तो सब व्यवस्था ठीक होगी। आदमी भर ठीक ना हो तो चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था हो उसका अंतिम रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है। इसलिए हर आदमी को एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। 4 बच्चे थे, विद्यालय से छुट्टी मिली, आ रहे थे घर की ओर। आपस में बच्चों ने प्रश्न किया, तुम पढ़कर क्या बनोगे? एक बच्चे ने कहा, मेरा पिता मास्टर है। कहता, बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, हम तुम्हें मास्टर बना देंगे। बहुत छुट्टी इसमें मिलती है, उसका भी पूरा पेंशन मिलता है, पूरा पैसा मिलता है। हम तुम्हें मास्टर बना देंगे, घर का भी काम होगा, विद्यालय का भी काम होगा, गुरुजी भी बने रहेंगे, तुमको मास्टर बनाऊंगा। दूसरे बच्चे से पूछा गया, उसने कहा, मेरा पिता डॉक्टर है। वो कहता है, बेटा तुम खूब पढ़ने में परिश्रम करो, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। और देखने की 100-200 500 रुपये फीस आजकल लोग लेने लग गए, बहुत इसमें आमदनी है, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। तीसरे बच्चे ने कहा, मेरा पिता वकील है। वो कहता, बेटा तुम खूब पढ़ने में परिश्रम करो, मैं तुम्हें वकील बनाऊंगा। इसमें कुछ नहीं करना, केवल बहस करना है। बात की बात है, बहस करेंगे, हजारों लाखों रुपया पाया जाएंगे, बहस करेंगे। एक सच्ची घटना है। एक वकील वकालत पास हुआ, केस आया। केस में कुछ थोड़ा सा ज्यादा था कि फांसी की संभावना थी। एक लड़की का अपहरण किया था एक लड़का, उसको फांसी की संभावना थी कि फांसी हो जाएगी। वकील के बहुत पढ़ने में तेज था, उसी के पास केस दे दिए। उसने कहा, देखो 56,000 रुपया मेरा लगा, बहुत पहले की घटना है, 56,000 रुपया मैं आपसे लूँगा, क्योंकि अगर वकालत फेल हो गया, काम नहीं किया, तो फिर मेरे कोई आप केस नहीं बनेंगे, 56,000 रुपया लूँगा। उसने कहा, जितना लेना हो उतना पैसा हम देंगे, किंतु बच्चे को फांसी से बचाइए। उसने कहा, ठीक, मैं बचा लूँगा। केस हुआ, और केस में निर्णय ये हुआ था कि दोनों पक्ष के लोग, लड़की पक्ष के लोग, लड़का पक्ष के लोग बिल्कुल साफ साफ बोले थे। और वकील जो है अपने बच्चे को पॉइंट बता दिया था, सबसे ऐसे बात करना। लड़की से पहले पूछा गया कि जब तुम चल रही थी तो ये तुमको कैसे पकड़ा? तो कहा, मुझे रास्ते में पकड़ करके मेरा मुंह बंद कर दिया, अपने गाड़ी में बैठा करके अपने घर ले गया, एक कमरे में बंद रखा और दूसरे दिन मुझको छोड़ दिया। बिल्कुल सही सही। मेरे शरीर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, केवल अपने कमरे में बंद रखा, और दूसरे दिन जब चारों तरफ से हो हल्ला हो गया तो डर के मारे से छोड़ दिया, मैं घर अकेले गया। अब लड़के से पूछा गया, इसलिए मैं वकील जो है तुरंत बहस किया,
हुजूर ये सही नहीं कहती है। जब इसको पकड़ा तो इतनी जोरों से चिल्ला दी, इसने जोरों से चिल्ला दी, इस बच्चे का कान का पर्दा खराब हो गया। बहुत झूठ बोलती है, कान का पर्दा खराब हो गया, बहुत झूठ बोलती, बहुत चिल्लाई थी जोरों से। ये कहती मैं बोली ही नहीं, बहुत झूठ बोलती है। अब उनका वकील पूछता है सही सही बताओ। इतने में वो इतना जोरों से बोली कि पूरे कचहरी भर में बात फैल गई कि ये लड़की बोल रही। कहा हुजूर देखिए इसकी इतनी तेज आवाज़ है, इतनी तेज आवाज़ बोलने से इसके कान का पर्दा खराब हो गया। कहे नहीं ये नहीं बोली है। कहा हुजूर लिखिए राजी थी, जब चिल्लाई नहीं बोली नहीं तो ये राजी थी, राजी से चली गई कि छुट्टी हो गई, 56,000 रुपया ले लिया। तो वकीलों की बात में बात फंस जाती है, एक पॉइंट से हार जीत हो जाती है। उसने कहा मैं तुम्हें वकील बनाऊंगा। चौथे बच्चे से पूछा गया कि पढ़कर तुम क्या बनोगे? मौन हो गया, कुछ बोला ही नहीं। बहुत बच्चों ने पूछा, गुरुजी जब पूछते हैं तभी सबसे पहले आप बोलते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं कि पढ़कर क्या बनोगे, बोलते क्यों नहीं? बोला ही नहीं। उसका चेहरा एकदम उतर गया। घर जाता है, माँ को प्रणाम तो करता है किंतु भोजन नहीं मांगता। माँ चेहरे को पढ़ती है, चेहरा उदास है। माँ समझती है कि भीतर इसके कोई दुख है। गुरुजनों ने कुछ कहा कि बच्चों ने कुछ कहा कि इसका सामान कुछ खो गया है, ये बोलता क्यों नहीं है, चेहरा उदास क्यों है। माँ बहुत पूछती है, माँ को नहीं बताता। पिताश्री आ जाते हैं, माँ कहती है कि आप इनसे पूछो तो बच्चे से, आज इतना उदास क्यों है, इतना दुखी क्यों है, एक ही बेटा है, इतना निराश क्यों हो गया। रोज तो आता था गुलाब के फूल की तरह, हंसता हुआ आता था, खाता था, बोलता था, आज ये मौन क्यों हो गया। आदमी के भीतर जो घटना घटती है सबसे ज्यादा प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। जिस दिन रिजल्ट निकलता है आप गेट पर खड़े हो जाइए, आप किसी बच्चे से मत पूछिए, उसका चेहरा देखते जाइए, आप बता देंगे ये पास हुआ ये फेल हुआ। जो पास हुआ वो मुस्कुराता रहे, जो फेल होगा मुरझा जाएगा, चेहरे से पता लग जाता है। पिता बहुत प्यार से उसको पूछता है, इकलौता बेटा है, बड़े प्यार से पूछा। तब बच्चा मुंह खोलता है और कहता है पिताजी पढ़कर आ रहे थे, आपस में पूछे कि पढ़कर क्या बनोगे। एक ने कहा मेरा पिता मास्टर है, मैं मास्टर बनाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरा पिता डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तीसरे ने कहा मेरा पिता वकील है, मैं वकील बनाऊंगा। जब मुझसे पूछा गया तो मैं कैसे कहता कि मेरा पिता शराबी है, मैं शराबी बनूंगा, मैं कैसे कहता। इतना सुनते ही पिताजी के अंदर चिंतन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि मेरे कारण से मेरे बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। कितना बच्चा समझदार है, अपने घर की बात वहां नहीं बताया है किंतु इसका भविष्य बिगड़ रहा। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर गिर जाने के बाद। कभी कभी एक ठोकर आदमी को जगा देता है। उसके भीतर चिंतन पैदा हो गया कि मेरा सारा धन बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसने प्रतिज्ञा किया कि बेटा शराब ही नहीं, आज से मेरे जीवन में जितने दोष दुर्गुण हैं सबको एक साथ छोड़ता हूँ, कभी भी जीवन में इनको छूऊंगा नहीं। तुम जा करके अपने मित्रों से कहना कि मेरा पिता एक अच्छा आदमी है और मैं पढ़ करके एक अच्छा आदमी बनूंगा। इतना उत्तर सुनते हुए बच्चे का चेहरा गुलाब की फूल की तरह खिल जाता है, खाता है, सोता है, सुबह मुस्कुराते हुए जाता है। सब बच्चे समझ जाते आज उत्तर मिल जाएगा। उसने कहा अब बताइए। उसने कहा मेरा पिता एक अच्छा आदमी है और वो कहता बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। अच्छा आदमी बनना ये सबसे बड़ी बात है। आप कुछ भी बन जाइए, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किंतु अच्छा आदमी बनने के लिए जीवन के सारे दोषों को छोड़ना पड़ता है, सद्गुणों से संपन्न होना पड़ता है, तब आदमी अच्छा आदमी बनता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बी गुड एंड डू गुड। अच्छा बनो, अच्छा करो, अच्छे आदमी बनो, राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बनो, परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य बनो, एक अच्छा जीवन जियो। अच्छा बुरा बखनाम ही रहता सदा इस लोक में, वो धन्य है जिसके लिए हो लीन सज्जन सुख में। अच्छा बुरा नाम रह जाता है, प्राणी और पदार्थ तो सभी के छूट जाते हैं, सदा के लिए छूट जाते हैं। एक किसी ने बहुत सुंदर कहा, जहां में जब तू आया था सभी हंसते, तू रोता था,
बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। ये जीने की कला है। हर आदमी को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हंसते हंसते जीवन जियो। जो आदमी अच्छा कर्म करता है आज सुखी रहता है और अच्छे संस्कारों के नाते भविष्य में भी सुखी रहता है। आज हम भोजन पाते हैं, आज क्षुधा शांत होती है, उससे जो रस रक्त बनता है आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा बनता है। इसलिए हर आदमी को पुण्य कर्मों का संपादन करना चाहिए, पाप कर्मों से अलग रहना चाहिए, सदैव अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे चतुर होय किनको, नीच संग कर बिगड़त हो। जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, पदार्थ जगत में, प्राणी जगत में। आप एक गिलास पानी लें, उसमें 2-4 बूंद शराब की डाल दीजिए, तुरंत दुर्गंध आने लग जाएगी। और एक गिलास पानी लें, 2-4 बूंद गुलाब जल डाल दीजिए, ये फिर सुगंध आने लग जाएगी। संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है अपने जीवन में अच्छी संगत करें। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने बौद्धिक कृत्य बीजक में समग्र मानव जात के लिए एक संदेश दिया कि संगत कीजिए साध, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर ऊपर। संगत कीजिए साधु की। साधु से मेरा तात्पर्य है, आज की भाषा में कहूं तो उसका अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी। अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना करने वाले को साधु कहते हैं। साधना क्या है? मन और इंद्रियों का निग्रह करना, स्वबस रखना, ये साधना है। इसलिए साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु। विश्व में अरबों नर नारी हैं, किंतु बिना संग के कोई भी आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता है। जब जीवन यापन करने के लिए हमें संग करना ही पड़ता है तो हमें सदैव साधु की संगत करनी चाहिए। साधु मतलब अच्छा आदमी, जिनके विचार और कर्म दोनों ठीक हो, ऐसे आदमी की संगत करो। और ऐसा साहित्य पढ़ो जिससे हमारे मस्तिष्क में उदात्त विचार हों, परिष्कृत विचार हों। भद्दे उपन्यास नहीं पढ़ना चाहिए। जो लोग भद्दे उपन्यास पढ़ते हैं और गलत दृश्य देखते हैं, फिर वो गलत सोचते भी हैं, फिर वो गलत करते भी हैं। आदमी का जब देखना, सुनना, सोचना 3 सही होता है तब करना सही होता है। अगर आदमी गलत देखता है, गलत सुनता है, गलत सोचता है तो गलत किए बिना वो रह नहीं सकता है। इसलिए जीवन में क्रांति की आवश्यकता है। वैचारिक क्रांति चाहिए। अच्छे से अच्छा साहित्य पढ़ो। साहित्य का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं एक बार एक साहित्य पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते हंस पड़ा। लोगों ने, आसपास के लोगों ने समझा कि कोई तो गया नहीं साहब के पास, हंसते कैसे है? मेरे पास आए, कैसा कोई है तो नहीं आपके पास, आप हंसे कैसे? अरे मैंने कहा ये किताब पढ़ रहा था, इसमें ऐसी बात लिखी हुई है जिसके पढ़ते ही मुझे अचानक अपने आप हंसी आ गई। आपके मन में होता होगा कि वो क्या लिखा था जिससे पढ़ते समय हंसी आ गई। शास्त्रों से मनोरंजन भी होता है और एक दिशा भी मिलती है, दोनों काम होता है। उसमें लिखा था, कोई बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे। कोयल ने कौवे से पूछा, कोयल ने कौवे से पूछा, भाई श्री अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा, भाई श्री अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बहन श्री, अरे बिना शादी कितना काँव काँव मचा रहता है और शादी कर लूंगा तो कितना काँव काँव मचेगा, इसलिए मैंने शादी नहीं की। शादी के पहले लोग देखो कितना निश्चिंत रहते हैं और शादी के बाद ही फिर उनके जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं। सारी समस्याएं शादी के बाद ही खड़ी होती है। इसलिए जो होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वो इनसे बिल्कुल बचें। लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए
लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर हकीकत नहीं जानते। समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते कि आओ, हम बिल्कुल खाली बैठे हैं, समस्याएं तुम पैदा हो, हम तुम्हारे समाधान में अपना जीवन समाप्त कर देंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए अच्छा से अच्छा साहित्य पढ़ो। हम लोग रामायण पढ़ते हैं। बचपन में बिल्कुल छोटी अवस्था में मैं रामायण और सुंदरकांड पढ़ा। हमारा जहाँ आश्रम है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर गोस्वामी जी का जन्म स्थान है, बिल्कुल पास में है। रामायण पढ़े थे और रामायण में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। लोग केवल पढ़ते हैं, प्रतियोगिता में इनाम जीते हैं, परंतु उसका जीवन में प्रयोग नहीं करते। एक रामायणी से मैंने पूछा कि महाराज श्री राम का कितना विशाल आदर्श था। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो आप इस आदर्श का पालन करते हैं कि नहीं करते? तब उन्होंने उत्तर दिया कि वो तो भगवान थे, वो पालन करते थे, हम तो आदमी हैं, हम नहीं करते। ये उनका उत्तर है। तब मैंने उनको चौपाई सुनाया, कोसलेश दशरथ के जाए, पितु के वचन मान बन आए। वो आदमी थे। लोगों ने, श्रद्धालुओं ने, लेखकों ने लिखा कि वो भगवान थे, अवतार थे। अवतार बात तो अपने आप में बहुत बड़ा गप है, उसमें कुछ सार नहीं है। आदमी थे। अब उसकी समीक्षा का समय नहीं बताता अवतार बात किस प्रकार से गलत है। हर आदमी केवल श्रद्धा से पढ़ता है किंतु समझने का कभी प्रयास नहीं करता। हमारे देश में लाखों लोग हैं रामायण के पढ़ने वाले, किंतु कभी उस पर चिंतन नहीं करते हैं। रामायण में इतनी अच्छी अच्छी बात लिखी हैं, अगर उसका प्रयोग करें तो हमारा देश एक आदर्श के रूप में हो जाए। रामायण में लिखा है, जब नारद जी ने भगवान से पूछा कि आप मुझे अपना रूप क्यों नहीं दिए और मुझे क्यों इस प्रकार से बंदर का रूप दे दिए, मेरी शादी से आप रोक दिए, क्यों, इसमें क्या हेतु है? तब वहाँ के रामायण पढ़ने वाले सब जानते हैं क्या लिखा है, निवारण मुनिमय जान। कहीं अपने लिए, बच्चों के लिए कुछ रोकते हैं क्या? उत्तर लिखा गया है रामायण में, साफ साफ लिखा है, सुनहु माते लोग अभागी, हरितज होय विषय अनुरागी, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विलासा। इतनी अच्छी अच्छी बातें रामायण में लिखी हैं, अगर प्रयोग करें तो हमारा घर जीते जी स्वर्ग हो जाए, घर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, राष्ट्र में एक ऐसे लोगों को बहुमत मिल जाए जो आदर्श नागरिक के रूप में बहुमत मिल सकता है। किंतु हम केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, बताते हैं, अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है। प्रयोग करने पर पूरी सार्थकता होती है। हम धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ें। हमारे धर्म ग्रंथों में समस्याओं का समाधान लिखा है। हमारे देश में रामायण का बहुत अच्छा प्रचार है और सबसे अच्छा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सबसे अच्छा प्रचार छत्तीसगढ़ में। नंबर 2 में सौराष्ट्र में है, गुजरात और सौराष्ट्र वो नंबर 2 में है, तो नंबर 1 में छत्तीसगढ़ है। भगवान राम के कितने बच्चे थे? भगवान राम के 2 बच्चे थे। महारानी सीता जी के जोड़ा बच्चा पैदा हुए थे, और लव और कुश। और शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। राम के मानने वाले, शंकर के मानने वाले, अगर इन दोनों भगवान के मानने वाले लोग अपने आराध्य देव के आदर्शों का पालन करते तो हमारे देश का अरबों रुपया परिवार में जन्म नहीं जाता, और न ये नसबंदी होती, ना ऑपरेशन होता, ना रूप लगाना पड़ता। सारी मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं। केवल हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको अपने जीवन प्रयोग नहीं करते। हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेम। नारी जात के लिए बहुत सुंदर आदर्श रखा, किंतु पुरुष अपने लिए 3-3 पत्नी रखते थे, 2-2 पत्नी रखते थे। अगर एक स्त्री 2 पति रख ले तुरंत गोली मार देंगे। और अपना बड़े आदमी है, कोई बात नहीं, 3 पत्नी रखे। 3 पत्नी के कारण से दशरथ जी की दुर्दशा हुई है। अगर एक पत्नी की संतान होते तो ये राम को कहीं बन नहीं जाना पड़ता और अयोध्या नगरी में हाहाकार नहीं होता। पुरुष समाज से मेरा निवेदन है, कभी जीवन में गलती न करें। अगर पत्नी के लिए पति को धर्म आवश्यक है तो पुरुष जात के लिए पत्नी व्रत धर्म आवश्यक है। दोनों के लिए एक संविधान, एक कानून रहेगा, तब समाज की सुंदर व्यवस्था हो सकती है। अलग अलग कानून नहीं। इसलिए आज चेतने की जरूरत है। पुराने ग्रंथों में जो लिखा गया है, आज उस पर नई जात की हमारी जो बहनें हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं, साधवियां हैं, उनका भी कर्तव्य है कि आज वे कदम उठावें और सही सही न्याय निर्णय पूर्वक लिखें कैसे समाज की सुंदर व्यवस्था हो सकती है।
हर आदमी इस पर चिंतन करे, मनन करे। नर और नारी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दोनों समान प्राणी होते हैं। अगर एक व्यक्ति बाहर से संभालता है तो ये हमारी माताएं घर में सब संभाल के रखती है। राष्ट्र के योगदान में नर और नारी दोनों का समान योगदान रहता है, इसलिए दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को एक दूसरे के प्रति सुंदर भाव रखना चाहिए। दोनों जीवन साथी हैं, दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करें, व्यवहार करें। नारियां पति के प्रति समर्पित भाव से सेवा करें और पति पत्नी की भावनाओं का आदर करें, प्यार करें। तो अपने माता पिता परिवार सबको छोड़कर आपके यहाँ आई है, उसका सम्मान मिलना चाहिए। नहीं थोड़ी थोड़ी बातों में एकदम से परशुराम के बड़े भाई हो जाते हैं और बहुत डांटते हैं, बहुत गाली देते हैं। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यवहार में पवित्रता, दोनों एक दूसरे के प्रति सुंदर भाव रखें। धर्म ग्रंथों को मानने का मतलब है उसके ग्रंथों के अनुसार हम जीवन जिएं, हमारा जीवन अच्छा होगा। हजारों साल व्यतीत हो गए हैं तो भी महाराज श्री राम, महारानी सीता सबके दिल में बसी हुई है। भगवान श्री कृष्ण आज भी सबके दिलों में बसे हुए हैं। लोग उनकी मंदिर में मूर्ति बना करके श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? उनका जीवन अच्छा था, समाज के लिए आदर्श रूप में था, तब ऐसा करते हैं। इसलिए हर आदमी को एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए तीसरा है वातावरण। वातावरण में परिवर्तन होना चाहिए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे कितने सुंदर इस प्रकार से सीख देते हैं। माता पिता के गोद में रह करके देखते हैं कि माता पिता क्या करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी फूल चढ़ाते हैं, साहेब बंदगी करते हैं, आप उनको प्रणाम करना सिखाते हैं, नमस्ते करना सिखाते हैं। मैं एक कल छोटे बच्चे को देखा, वो माँ गोद में लिए थे, थाली बजा, हाथ का ताली बजा रहा था। छोटा सा बच्चा है, वो क्यों बजा रहा था उसको कुछ पता नहीं है। सबको ताली बजाते देखा तो वो भी ताली बजा रहा था, भजन गाने में ताली बजा रहा था। तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, उनके लिए सुंदर आदर्श प्रस्तुत करें और एक हमारा समाज एक सभ्य समाज बने, आदर्श समाज बने। मैं महाराष्ट्र में था, वहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पूरे गांव में एक भी आदमी मांसाहारी नहीं है। पूरे गांव में एक भी आदमी कोई तंबाकू से लेकर हीरोइन तक कोई नशा करने वाला नहीं है। उन गांवों को सरकार ने आदर्श गांव के रूप में रखा है। तो इस प्रकार से हमारा समाज एक सभ्य समाज बने। बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना चाहिए। कभी अंडा या कोई चीज गलत चीज न बच्चे को खाने के संस्कार मिले। अब उन्हें पहले से बतावें कि अभक्ष पदार्थ है, इनको नहीं खाना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से संत गुरुजन आए, साध्वी देवियाँ उपस्थित रहीं, सबने सुंदर विचार दिया। आप लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ श्रवण किए, उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और जीवन में प्रयोग करेंगे। गई सो गई, अब राख रही को। जो जीवन बचा है उसको बचा लेना चाहिए। भजन भक्ति में जीवन जिए। पारिवारिक जीवन में प्रेम, संगठन, सुमत, सेवा की भावना, इन सद्गुणों की बहुत जरूरत है। भौतिक विकास चाहे जितना अच्छा हो, अगर मकान में रहने वाले लोग भर अच्छे ना हो तो व्यवहार में संतोष नहीं हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। आदमी की बहुत बड़ी विशेषता है। आप सबके प्रति शुभकामना करते हुए, कार्यक्रम के आयोजक के प्रति शुभ भाव रखते हुए साध समाज की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इसी प्रकार से गांव में हमारे सुमत रहे, संगठन रहे, प्रेम रहे। जब भी कोई धार्मिक कृत हो, उदारता पूर्वक सभी लोग उसमें भाग लें, सहयोग दें। जिससे हमारे माताओं को जो बाहर नहीं जा पाती हैं, गांव में होने के लिए सब आए हैं, बैठे हैं, सुने हैं, होनहार हमारे बच्चे हैं, इनके अंदर दिव्य संस्कार मिले, एक अच्छा जीवन जी सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दें।